बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला लेसन है फ़नी बनी, और पहले से रिलेटेड वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आपके पास वर्ड मीनिंग अभी नहीं होगी ज़ीरोक्स, करवा लीजिएगा, ठीक है। तो फ़नी बनी की पहले क्या कहते हैं, हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद ये लेसन पढ़ते हैं। नट, नट के माना नट, सख्त पोस्त का गिरीदार मेवा। बहुत सारे मेवेजात या ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जो होती है सख्त पोस्त होती है, सख्त छिलका होता है, उसके अंदर जो है मग़ज़ होता है या दाना होता है या मेवा होता है। तो इस कबील के और इस किस्म के जितने भी फल हैं उनको क्या बोलते हैं, या मेवे हैं, उनको क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर पीनट, पीनट बोलते हैं किसको, मूंगफली को, ठीक है, पीनट। सॉल्टेड पीनट्स, वो 5-5 10-10 रुपए की पैकेट आती है, वो नमक वाली जो है, नमकीन होती है, उसके अंदर उस पर लिखा रहता है सॉल्टेड पीनट्स। तो पीनट मूंगफली को बोलते हैं। कैश्यू या कैश्यू नट किसको बोलते हैं, काजू को, ठीक है। अपना मन पसंदीदा काजू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैश्यू या कैश्यू नट। आमतौर पर ये जितने भी मग़ज़ियात हैं या मेवजात हैं, ये किसके अंदर होते हैं, एक सख्त छिलके वाले, सख्त पोस्त वाले उसके अंदर होते हैं, ठीक है। कैश्यू, काजू जो होता है वो भी क्या होता है, अगर आपने देखा हो, काले रंग का, काला सा वो होता है, उसके अंदर होता है, नहीं देखा, हाँ। बादाम होता है, बादाम भी इसी तरीके से, बादाम की गिरी अंदर होती है और बादाम का जो छिलका होता है ऊपर वो काफ़ी सख्त होता है। तो कैश्यू, आलमंड बादाम को बोलते हैं। पिस्टैचियो, पिस्टैचियो या पिस्टैचियो नट पिस्ते को बोलते हैं, वो भी जो है उसके अंदर होता है। वॉलनट अखरोट को बोलते हैं, ठीक है। और भी इस तरीके के और भी कुछ फल हो सकते हैं या मेवे हो सकते हैं जो उसके अंदर होते हैं। ये सब नट्स की कबील से आते हैं। किसकी कबील से होते हैं, नट। नट शेल, नट शेल अखरोट का छिलका, या इस तरीके की जो भी वो हैं, अखरोट हो गए या दूसरे जितने भी इस तरीके के वो हो गए मेवे, जिनके ऊपरी जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, खोल को क्या बोलेंगे, नट शेल। सिर्फ शेल या नट शेल। टू क्रैक अ नट, छिलके को तोड़कर खोलना या फोड़ना, निकालना। टू क्रैक अ नट लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं उसके तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रैक। टू क्रैक अ नट, इट मीन्स टू ओपन इट। इन अ नट शेल, इन अ नट शेल ये एक फ्रेज है, इसके माना होते हैं खुलासतन, मुख्तसरन, खुलासतन या खुलासा कलाम के तौर पर। इन अ नट शेल यानी कोई बड़ी बात है, आप मुख्तसरन कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं इन अ नट शेल। तो इन अ नट शेल का मतलब क्या हुआ वहां पर, मुख्तसरन। टू पुट समथिंग इन अ नट शेल, खुलासा करना, दो हरफों में कहना। टू पुट समथिंग इन अ नट शेल, किसी चीज को मुख्तसरन बयान करना, खुलासा करना, दो हरफों में कहना। 3 days इन अ नट शेल, मुख्तसरन 3 दिन या 3 दिनों का मुख्तसर खुलासा। 3 दिन की जमात गई आपकी, मिसाल के तौर पर अब कारगुजारी हो रही है 3 दिन की, तो आप बोलें कि मुख्तसरन 3 दिन की जो कारगुजारी है वो ये है, पहले दिन हमने ये झंडे गाड़े, दूसरे दिन हमने ये
और तीसरे दिन हमने किला फतह करके हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो 3 days इन अ नटशेल, मुख्तसरन 3 दिन या 3 दिनों का मुख्तसर खुलासा। टू टाइटन अ नट, अच्छा इसके अलावा जो ये आपके जैसे कब्जे होते हैं, इसके अंदर भी नट होता है, नट टाइट करने वाला नट, तो वो नट, उस नट को भी इंग्लिश में नट ही बोलते हैं। वो भी आप टू टाइटन अ नट, टाइट या टाइटन, टाइट से वर्ब आता है टाइटन, टू टाइटन अ नट, नट कसना या टाइट करना। ठीक है, नट, बेवकूफ आदमी को भी जिसका स्क्रू ढीला हो गया हो, पेच ढीला हो गया हो, ऐसे जिसका नट ढीला हो गया हो, ऐसे आदमी को भी क्या बोल देते हैं? नट। ठीक है, ही इज अ कंप्लीट नट इफ यू आस्क मी, मुझसे पूछो या सही पूछो तो वो बिल्कुल या पूरा बेवकूफ है। ठीक है, और नट यहां पर इस माना में सिंगुलर यानी एक आदमी के लिए भी जमा में इस्तेमाल कर लिया जाता है, ही इज नट्स। ठीक है, यानी बेवकूफ है, जमा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ही इज नट्स ऐसे। नट, किसी चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले शख्स को, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर नट, कंप्यूटर के पीछे पागल। फिटनेस नट, फिटनेस के पीछे पागल। यहाँ पर क्रेजी या ऑब्सेस्ड या मैनिएक के माना में होता है। ठीक है, यानी किसी चीज के पीछे एकदम मजनू, पागल लगा हुआ। नट्स, इंसान के दो कीमती हिस्से या आज़ा, उनको भी क्या बोलते हैं? नट्स। खुशियतैन को क्या बोलते हैं? अभी पता नहीं, हम हाल फिलहाल में कोई वीडियो सुन रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा कुछ है। एक जो है वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी हर इंसान लिए घूम रहा है। हमें ताज्जुब हुआ। तो खुशियतैन, उसको भी नट्स बोलते हैं। अ हार्ड और टफ नट टू क्रैक, हार्ड और टफ नट, ऊपर की लाइन में सिर्फ इतना है, अ हार्ड नट या टफ नट। हार्ड और टफ दोनों एक ही माना है, हम माना है हार्ड और नट, सॉरी हार्ड और टफ। तो हार्ड नट या टफ नट के माना होते हैं सख्त आदमी या सख्त चीज। ठीक है, हार्ड नट या हार्ड या टफ नट के माना होते हैं सख्त आदमी या सख्त चीज। अगर किसी इंसान को बोलें अ हार्ड नट टू क्रैक, तो इसका मतलब है ऐसा शख्स जिससे मुआमलात करना आसान ना हो। ठीक है, जिसको मनाना मुश्किल हो, या अगर ये किसी चीज के बारे में, किसी मामले के बारे में, किसी मसले के बारे में इस्तेमाल करें तो मतलब ऐसा मामला या ऐसी परेशानी जिसको हल करना आसान ना हो। ठीक है, अ हार्ड नट यानी कि ऐसा आदमी, सख्त आदमी जिससे मामलात बासानी न किए जा सके। अ हार्ड और टफ नट टू क्रैक, टेढ़ी खीर, मुश्किल मसला जिसे बासानी न सुलझाया जा सके। अ हार्ड नट टू क्रैक, लफ्जी तर्जमा हो गया, लुगवी तर्जमा हो गया ऐसा नट, ऐसा सख्त नट जिसको तोड़ना आसान ना हो, जिसे हम बोल सकते हैं टेढ़ी खीर उर्दू में। द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के बुनियादी और लाजमी अज्जा, लाजमी मबादियात। द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के बुनियादी या लाजमी अज्जा, लाजमी मबादियात। द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि क्या कहते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, उसमें चंद अहम काम हैं, तो आप उन अहम कामों की तरफ इशारा करते हुए बोलें कि ये जो हैं इस प्रोसेस के क्या हैं? नट्स एंड बोल्ट्स हैं, यानी कि इसके बगैर ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा या ये पूरा प्रोसेस जो है वो खड़ा नहीं रह सकता। तो किसी चीज के अहम और लाजमी अज्जा और क्या कहते हैं बुनियादी और ज़रूरी चीज़ों को और लाजमी काम को आप की तरफ इशारा कर सकते हैं आप किससे? नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ समथिंग। मिसाल के तौर पर आप बोलें कि
क्या बोलें क्या के अल्फाज व मानी जो हैं, अल्फाज व मानी, ग्रामर और क्या कहते हैं टेक्स्ट समझना, ये सब चीज़ें जो हैं इंग्लिश सीखने के लाजमी अज्जा हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं, मिसाल के तौर पर वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आर द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा आप बोल सकते हैं। नट क्रैकर, अखरोट तोड़ने का आला। नट क्रैकर एक आला होता है, लोहे का बना होता है, उसके अंदर डाल के आप उस पर प्रेशर डालते हैं तो नट जो होते हैं टूट जाते हैं। अखरोट तोड़ने का आला। आउच उफ, गूज हंस। किसका? आउच, आउच, उफ, हंस, गूज। हंस क्या होता है? हंस वो होता है जो खेतों में पानी डाल देते हैं तो वो आ जाते हैं ना बहुत सारे हंस, सफेद सफेद से होते हैं। बगले, बगले, बगला वगला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अलग होता है। हाँ, गर्दन लंबी होती है। वो हंस नहीं होता, वो जो होता है वो बगला होता है। वो अलग होता है, उसी जैसा ही होता है, लेकिन उसी देखें तस्वीर में देख लें, लंबी लंबी गर्दन होती है उसकी। यहाँ हंस। पिस्टैचियो, हाँ पिस्टैचियो, पिस्टैचियो नट। चलिए तर्जमा कर लेते हैं जल्दी से फनी बनी का। फनी बनी, बत्तख आ रही है। ये भी तो बत्तख ही है। अच्छा ये हंस है, होती उसी नस्ल से है वैसे ये। हाँ। अच्छा वो जो बगला जो होता है उसकी गर्दन ज्यादा लंबी होती है मेरे ख्याल से, हैं? और लंबी चोंच भी उसकी लंबी होती है वैसी ना। अच्छा बगला उड़ता है, ये नहीं उड़ता है। हंस, अच्छा हंस तैरती है, बगला नहीं तैरता। अच्छा ये उड़ता है। ये तो बिल्कुल इसके पाँव भी बत्तख जैसे ही हैं, डक जैसे। हंस। चलिए, हंस नहीं उड़ता है। हंस तो, हंस जो है मेरे ख्याल से बत्तख की नस्ल से होता है, और ये पानियों पर रहता है ज्यादातर। सारस, अच्छा सारस भी कोई चीज है, हमें नहीं मालूम। चलिए बहरहाल तर्जमा कर लेते हैं मेरे ख्याल से, फिर इस पर खूब बहस कर जो है हम पार्लियामेंट में खूब बहस करेंगे इस पर। हाँ ये, इसको क्या बोलते हैं? सारस, सारस क्रेन फोटोग्राफी, सारस। हाँ ये दूसरी चीज है, ये हंस नहीं है शायद, ये हंस नहीं बोलते लेकिन इसको बगला। चलें जी। फनी बनी, फनी बनी कहानियों में या बच्चों की कॉमिक्स में एक मजाहिया नाम होता है इसका, खरगोश का। फनी बनी, फनी बनी क्या होता है? बच्चों की कहानी में नाम होता है किसका? खरगोश।
जानवरों को आमतौर पर हम कुछ कुछ नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर तोते को हम क्या बोल देते हैं? मिट्ठू। ठीक है, ऐसे ही हम जानवर को प्यार से कुछ कुछ नाम दे देते हैं। तो ऐसी कहानियों वगैरह में ख़ास तौर पर रैबिट यानी खरगोश को क्या बोल देते हैं हम? फनी बनी। फनी के माना वैसे मज़ाहिया से, चूंकि खरगोश भी एक मज़ाहिया सा जानवर है, इसलिए इसको बोल देते हैं। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। एक दिन जी, एक दिन एक अखरोट फनी बनी के ऊपर गिर गया। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। एक दिन एक अखरोट फनी बनी के सर पर गिरा या फनी बनी के ऊपर गिर गया। तस्वीर में आप देख रहे हो गिरा हुआ। ठीक है, बस इतनी बात थी और खरगोश ने इस बात पर क्या बना दिया? एक तूफान बर्पा कर दिया पूरे जंगल के अंदर। आउच, उफ। द स्काई इज गोइंग टू फॉल। आसमान गिरने जा रहा है। सिर्फ अखरोट गिरा था और फनी बनी ने क्या बना दिया उसका? आसमान गिरने जा रहा है। इज गोइंग टू, इसके माना होते हैं इज गोइंग टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। इज गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई काम जो अनकरीब होने वाला है उसके लिए हम इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम जो आप यकीनी तौर पर और बहुत जल्द और अनकरीब करने वाले हैं उसके लिए हम इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। जो काम की यकीनी तौर पर जिसका करना तय हो उसके लिए भी। मिसाल के तौर पर जब आप खड़े होते हैं और आप कहते हैं कि मैं आप हजरत के सामने तकरीर पेश करने जा रहा हूं, तो वहां पर आप बोलेंगे क्या? आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। तो वहां पर गोइंग टू का मतलब ये बताना होता है, गोइंग टू का मतलब ये नहीं कि आप वाकयातन जा रहे हैं, ये मतलब नहीं होता, बल्कि वहां पर मतलब होता है आपका रेडीनेस, आपका किसी काम को करने के तई अज़्म और इरादा, आप अपने इरादे को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में गोइंग टू का इस्तेमाल बहुत करते हैं। आसमान गिरने जा रहा है, खरगोश की नज़र में आसमान अनकरीब और बहुत जल्द और यकीनी तौर पर गिरने वाला था, तो वहां पर उसने इस तरकीब का इस्तेमाल किया, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। ठीक है, क्या नहीं कर रहे? खरगोश कौन सी कंट्री का था ये? ये ये पता नहीं कौन सी कंट्री का रहा होगा, कमजोर दिल खरगोश था। इंडिया का ही होगा। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने जा रहा है। सेड फनी बनी, फनी बनी ने कहा। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे जरूर किंग को यानी बादशाह को, यानी जंगल के बादशाह को बताना चाहिए। मुझे जरूर बादशाह को या किंग को मुत्तला करना चाहिए, बताना चाहिए। ऑन द वे ही मेट हैनी पेनी, ऑन द वे रास्ते में। तो हुआ ये कि वो खरगोट गिरा, वो क्या कहते हैं, अखरोट गिरा इसके सर पर और खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। तो इसने सोचा कि इतना बड़ा हादसा होगा तो क्यों मैं पीछे बैठा रहूं, चलें सबको मैं मुत्तला भी करता चलूं। तो ये बादशाह यानी शेर के पास जा रहा था बताने के लिए। रास्ते में चंद और जानवरों से इसकी मुलाकात हुई, तो सोचा उन सबको फ्री का ज्ञान बांटता चलूं। तो अब ये सफ़र शुरू हुआ। ऑन द वे रास्ते में, ही मेट हैनी पेनी, उसकी मुलाकात हैनी पेनी से हुई। हैन बोलते हैं किसको? मुर्गी को। तो हैनी पेनी से इसकी मुलाकात हुई। तो
उसको भी यही खबर दी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिर रहा है या गिरने जा रहा है। सेड फनी बनी ने कहा, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं बादशाह को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, सेड हैनी पेनी ने कहा, आई विल कम टू, मैं भी आऊंगा या मैं भी आऊंगी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, एंड ऑफ और दूर वो निकल पड़े, दे वेंट रवाना हो गए, टू फाइंड द किंग बादशाह को तलाश करने के लिए, और वो बादशाह को तलाश करने निकल पड़े। सून दे मेट कॉकी लॉकी, कॉक बोलते हैं मुर्गे को, जो मेल मुर्गा होता है या जिसको रूस्टर भी बोलते हैं, मुर्गा उसको क्या बोलते हैं, कॉक भी बोलते हैं और रूस्टर भी बोलते हैं, मुर्गा। जल्दी उनकी मुलाकात किससे हुई, कॉकी लॉकी से हुई। वो अलग बात है कि हम सिर्फ चिकन के नाम से ही जानते हैं इसको, जिंदा हो या मुर्दा हमें एक ही नाम पता, चिकन, ठीक है। मरने के बाद हमने ज्यादा नाम दिए हैं इसको, जिंदे में हमने इसको कम ही नाम दिए हैं, है नहीं। तो रास्ते में सून दे मेट कॉकी लॉकी, जल्दी उनकी मुलाकात कॉकी लॉकी से हुई। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने जा रहा है। सेड फनी बनी ने कहा, आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं बादशाह को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, मैं भी आऊंगा। सेड कॉकी लॉकी ने कहा। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो रवाना हो गए, निकल पड़े बादशाह को ढूंढने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट लकी डकी, डक बोलते हैं किसको, बत्तख को। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई लकी डकी से यानी बत्तख से। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी ने कहा कि आसमान गिर रहा है, मैं बादशाह को बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, आई विल कम टू, सेड लकी डकी ने कहा कि मैं भी आऊंगा। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सब रवाना हो पड़े, निकल पड़े बादशाह को ढूंढने के लिए, बादशाह की तलाश में वो सब निकल पड़े। ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट पूजी गूजी, उनकी मुलाकात हंस से हुई। गूस बोलते हैं किसको, हंस को। तो ये सब कहानियों के नाम बनाए हुए हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात पूजी गूजी यानी हंस से हुई। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी ने कहा कि आसमान गिर रहा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं बादशाह को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, मैं भी आऊंगा। सेड पूजी गूजी ने कहा। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सब के सब निकल पड़े बादशाह को ढूंढने के लिए। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, रास्ते में उनकी मुलाकात वॉक्सी फॉक्सी से हुई। फॉक्स बोलते हैं किसको, लोमड़ी को। तो उनकी मुलाकात वॉक्सी फॉक्सी यानी लोमड़ी से हुई। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने जा रहा है या गिर रहा है। दे ऑल सेड, सब के सब ने कहा। वी आर गोइंग टू टेल द किंग, हम बादशाह को बताने जा रहे हैं। द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी यानी लोमड़ी ने कहा, बादशाह तो यहीं रहता है। द किंग लिव्स हियर, बादशाह यहाँ रहता है। फॉलो मी, सब मेरे पीछे पीछे आओ। एंड डेट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गूजी। और बस यही खात्मा था फनी बनी का, हैनी पेनी का, कॉकी लॉकी का, लकी डकी का और पूजी गूजी का। ठीक है, मुलाकात करा दी सबकी लोमड़ी ने बादशाह से मुलाकात करा दी है। देखते ही पानी आ गया लोमड़ी के मुंह में, पानी के कतरात जो है टपकते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतने भी अक्लमंद ना बनो कि लोग आपका काट दें। चलिए जी, आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो गया है। छोटा सा लेसन है, वर्ड मीनिंग भी कम है इसके अंदर, याद कर लीजिएगा।